नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत करते हैं। हमेशा एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी में पूरा स्कोर करें, बस आपको ओवरऑल मिला के एक अच्छा स्कोर करना होता है जिससे एग्ज़ाम निकल पाए। यही अप्रोच मैं अपने हर एग्ज़ाम में अपनाता हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने लगभग 30 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। और अभी मैं आपको RWA का 13 अप्रैल का लाइव मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँगा। उसमें मैंने आज अटेम्प्ट किया है। हालाँकि मैं RWA का मॉक कभी लगाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि RWA का लगा के देखो, क्योंकि मैंने पिछला टेक्स्ट बुक पे दिया था जिसमें मेरे जीएस में 31 सही थे। तो जीएस में मेरा हमेशा अच्छा स्कोर आता है। तो जीएस की स्ट्रेटजी मैंने बहुत अच्छे से बता दी है, कैसे मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, जिसकी वजह से मेरा जीएस में हमेशा अच्छा स्कोर आता है। तो आप लोग भी देख सकते हो चैनल पे, इस पर ऑलरेडी 30,000 से 31,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं इसको। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, यानी कि काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है। तो चैनल पे विजिट कीजिए, आपको ऑल स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी पूरी वीडियो। रीजनिंग की मैंने बता दी है, मैथ की बता दी है। अगर आप वीक हैं, आपको एनालिसिस करना नहीं आता है मॉक का, उसमें भी आप देख लीजिएगा, आपको मॉक का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, कैसे एनालिसिस करना होता है। जैसे ये मैथ का कैसे किया जाता है, मॉक एनालिसिस कैसे करना है, रीजनिंग के मॉक का कैसे करना है, सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब आते हैं हम सीधे वीडियो के टॉपिक पे, जो हमारा मॉक का एनालिसिस है। सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि RWA पे मैं मॉक क्यों नहीं लगाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि RWA पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है जब भी मैं मॉक लगाने बैठता हूँ। कभी क्वेश्चन करने के बाद अनअटेम्प्ट हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मेरे ही साथ ऐसा होता है। कभी क्वेश्चन किया, वो अनटिक हो गए, अटेम्प्ट ही नहीं होते हैं। कभी पूरा करते करते बीच में कुछ दिक्कत आती थी, पूरा फिर से चालू हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ जब भी मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर RWA तक ये वीडियो पहुँचती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये ऐप की जो दिक्कत आती है उसको सही करिए। काफ़ी बच्चे आपके मॉक लगाते हैं, तो सही हो पाएगी तो ज़्यादा बच्चों को हेल्प होगी। क्योंकि जब टाइम आप दीजिए, मान लो 2 घंटे देते हैं, फिर टाइम ख़राब हो जाता है, रिजल्ट भी नहीं मिलता है, तो बहुत गुस्सा लगती है। इसलिए मैं नहीं लगाता था, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक पे ही लगाता था। लेकिन अभी मैंने आप लोगों की डिमांड पे इसमें मॉक लगाया है। RWA पे स्कोर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए थे। 35 में 5 मेरे गलत हो गए थे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जिनमें लैंग्वेज, मतलब जैसे चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दिख ही नहीं रहे थे। मतलब उनमें डाटा जो क्या था लिखा था वो समझ नहीं आ रहा था। उसमें क्या लिखा है, 214 लिखा है कि 15 लिखा है, क्या लिखा है। तो इसलिए मैंने उसमें ऐसे ही तुक्का लगा दिया था 1-2 क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे, मेरे में भी पॉसिबल। अभी मैं एनालिसिस करूँगा ध्यान से। फ़िलहाल इस में जो 35 स्कोर मैंने किया है, इतना ठीक है। मतलब अगर आप 33 से 35 तक कर रहे हैं तो आपका अच्छा है। मतलब मैं रीजनिंग में इतना स्कोर करना ठीक है इस प्रकार के मॉक में। और ये जो मॉक है मतलब ठीक है, अगर रीजनिंग का देखें तो लेवल ठीक था, मतलब ऐसा ही UPSI में आता है। तो आपका स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में सेक्शन वाइज ज़रूर बताना। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा 87.5 था 100 में से। 5 गलत हुए मेरे, 35 क्वेश्चन सही हुए। 34 मिनट मैंने टाइम लिया इसमें, और मेरा आधा घंटे पहले सबमिट कर दिया था मैं मॉक को। ठीक, हमेशा आधा घंटा पहले ही सबमिट करने की कोशिश करता हूँ टाइम बचाने की। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन में मैं सोचा करता हूँ बैठ के, इसकी वजह से 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, नहीं तो मेरा 1 घंटे 15 मिनट में कुछ मॉक हो जाता है। फिर अगर हम मैथ की बात करें, तो अगर हम मैथ के लेवल की बात करें तो बिल्कुल भी UPSI के लेवल जैसा नहीं था। बिल्कुल ऐसी मैथ UPSI में नहीं आती है। मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, इसमें बहुत ईजी मैथ थी। आप देख सकते हो 30 मिनट में मैंने केवल पूरे 40 क्वेश्चन कर दिए। 30 मिनट वो भी उस क्वेश्चन में जो चित्र नहीं दिख रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे लिया है टाइम। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे मैथ में। तो मैथ बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना लेवल नहीं आता है। इससे अच्छे क्वेश्चन तो कांस्टेबल में आए हैं, इसी बार आए हैं। तो इतना लेवल नहीं आएगा, इससे अच्छी आएगी। तो मॉक को थोड़ा अच्छा करिए, मतलब RWA से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना लेवल नहीं आता है मैथ में। कांस्टेबल में इससे अच्छे आते हैं, तो SI तो फिर बहुत अच्छे आते हैं मैथ, मैंने देखा है। तो ये हो गया मैथ का। आप लोग बताना कि आपका कितना लगा है। मेरा इसमें 30 मिनट टाइम लगा है और इसमें 100 पूरा स्कोर है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं हिंदी। अब सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने 4 महीने से तो बिल्कुल कॉपी ही नहीं खोली थी, बुक भी नहीं खोली थी मैंने 4 महीने से। और जब से UPP का एग्ज़ाम हुआ है, यानी अगस्त से, अगस्त के बाद से मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। तो हिंदी को रिवाइज़ करना है। टेक्स्ट बुक पे भी दिया था तो उसमें भी 29 क्वेश्चन सही हुए थे। हालांकि जब मैंने UPP का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था हिंदी में। क्योंकि हिंदी मैंने रिवीजन नहीं किया है तो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें ना पढ़ो काफ़ी टाइम से तो उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हिंदी में हो रही है। 6 मिनट में मैंने हिंदी कर लिया था पूरे क्वेश्चन, यानी कि पूरे जो 40 क्वेश्चन थे 6 मिनट में, 6 मिनट 7 सेकंड में। लेकिन जो मेरे 12 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए, और ये बहुत ज़्यादा मुझे मतलब नुकसान कर गया इस मॉक के हिसाब से। क्योंकि हिंदी जो है एक ईजी सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर हिंदी की बात करें, हाँ, अगर जैसे पिछले वाले में मैथ की बात मैंने बताया नहीं कि इसमें कितना स्कोर किया जा सकता है। तो मैथ में अगर आप UPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 35 से 37 क्वेश्चन तो करना ही, इससे नीचे नहीं जाना। अगर इससे नीचे जा रहा है तो आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो 35 भी मैं कम बता रहा हूँ, मतलब
37, 36, 37 तो पक्का ही होने चाहिए, इससे कम नहीं। अगर इससे कम है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक, सिली मिस्टेक हुई है तो उस पर ध्यान दीजिए। मैंने मॉक के एनालिसिस पे ये सब बता रखा है कि कैसे आप सिली मिस्टेक को सही कर सकते हो। अगर आपकी हुई है तो आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे बात करें, इसमें कहा गया हिंदी। हिंदी मेरा बहुत वीक हो गया, मतलब मेरा ख़राब हो गया। आपका नहीं होना, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, हालांकि 4 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ। तो पेपर के बाद से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो मेरी हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से मेरे इसमें 28 सही हुए हैं और 12 इसमें रॉन्ग हो गए। स्कोर मेरा 70 बना है 100 में से। और अगर इसमें बताएं रीज़न कितना स्कोर किया जा सकता है, तो लगभग 33 से 35 क्वेश्चन हिंदी में आराम से किए जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन अगर इससे कम है तो फिर हिंदी में पॉइंट मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा कम है तो मुझे हिंदी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मेरी ठीक थी, मतलब ठीक अच्छा स्कोर हिंदी मेरी ठीक भी है, ऐसा नहीं ख़राब है, लेकिन रिवीजन ना करने की वजह से ये स्कोर कम हुआ है। हिंदी में अच्छा आएगा तो मेरा और भी अच्छा स्कोर आएगा, अभी मैं फुल स्कोर बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं जीएस पे, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है। अब यहाँ पे मेरे 30 सही हुए हैं। अब ये मेरे तुक्के से नहीं सही हुए, मेरे होते हैं हमेशा। जैसे टेक्स्ट बुक में मैंने दिया था तो टेक्स्ट बुक में मेरे 31 सही थे, ठीक है, जबकि वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मेरे मतलब रिवीजन ना करने की वजह से गलत हुए हैं। यहाँ भी 2-3 गलत होंगे, अभी मैंने एनालिसिस किया नहीं अंदर कौन कौन से गलत हैं। तो 30 क्वेश्चन मेरे इसमें सही हैं। टाइम मैंने लिया है 8 मिनट। 8 मिनट वो भी इसलिए लिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मैं बहुत ध्यान से सोच रहा था, इस वजह से कम 5-6 क्वेश्चन में, इस वजह से 8 मिनट लिया है। नहीं तो 5-6 मिनट में करना है इसको। हमेशा आपको मॉक को यहाँ पे घर में 1.5 घंटे में करने की आदत डालना है, जिससे अगर वहाँ पे गोले भरने पड़े और मार्कशीट फिल करना पड़े, ये सब चीज़ों में जो टाइम बर्बाद होता है वो आपका यहाँ से पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना, तभी आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो मेरा इसमें 30 सही है, 10 गलत है, मेरा स्कोर जो है वो 75 बना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मतलब कि जो बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज, मूल विधि वगैरह, पॉलिटिक्स में सब कुछ। अब हम बात करें इसके लेवल की, बात करें इसमें कितना स्कोर करना चाहिए। तो अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन करने ही चाहिए। इसमें 25-26 से कम में आपका कोई मतलब अच्छा नहीं होगा, मतलब इससे कम अगर है तो फिर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। तो 25-26 होना ही चाहिए, ये अच्छा स्कोर है। और आगे बात करते हैं, अब फुल स्कोर की बात कर लेते हैं सीधे। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सेक्शन वाइज ज़रूर बताना, फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्कोर ज़रूर बताना, ठीक। और आप लोग कहेंगे तो मैं इस सब पे एनालिसिस लेके आऊँगा कि कैसे आपको मॉक अटेंड करना होता है, क्योंकि मेरा बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कैसे एग्ज़ाम निकालना होता है। देखो, कभी भी ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में फुल लाऊँगा, उस सब्जेक्ट में फुल लाऊँगा, या फिर मेरी रैंक ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले आपको एग्ज़ाम निकालने पे फोकस करना होता है। एग्ज़ाम निकालने का मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने 30 एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर रखे हैं। और ये मैं शो ऑफ के लिए नहीं बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें जो लोग करते हैं और एग्ज़ाम में थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फुल स्कोर की बात करें तो फुल स्कोर मेरा है 332.5, जिसमें जो मेरा सबसे नुकसानदायक मतलब सबसे बेकार सब्जेक्ट रहा है वो हिंदी रहा है। हिंदी रिवीजन ना करने की वजह से अगले कुछ मॉक में आगे देखोगे, हालांकि मैं ये सब डेली शेयर नहीं करता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, मॉक को ला के एनालिसिस लाऊंगा मॉक दे के। हालांकि मैं देता हूँ चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ ज़्यादा। और रैंक मेरी 682 थी जिस टाइम पे मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिया था। 14,568 लोगों ने मॉक दिया था। परसेंटाइल यहाँ पे 95.32। टेक्स्ट बुक पे जो मैंने मॉक दिया था उसमें भी 332.5 ही स्कोर था, लेकिन वहाँ पे परसेंटाइल 98 से ज़्यादा था। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि RWA पे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया RWA पे कुछ नई चीज़ें पूछ ली जाते हैं, कभी कभी कुछ पूछ लिया जाता है, RWA पे मॉक में स्कोर कम आता है। देखो, पहली चीज़ एक ये है कि जो लोग RWA से पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर वो RWA से पढ़ रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि RWA के मॉक में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे उनके सिलेबस से ही आ जाते हैं, जो लोग वो पढ़ाते हैं उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने देखा है ये। अब किसी को यहाँ पे बुरा ना लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो चीज़ सही देखता हूँ मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि RWA के जो पढ़ाते हैं टीचर, उन्हीं में से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखेंगे कि वही लाइन आपको छपी मिलेगी मॉक में। तो जो लोग उनसे पढ़ रहे हैं तो उनका स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा ही, वैसे भी हमेशा आएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सबके अलग अलग होते हैं, एग्ज़ाम एक ही होता है, तो वहाँ पे RWA नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक है कि ठीक प्लेटफॉर्म है तो आप मॉक लगा सकते हो। तो रैंक मेरी 682 थी। परसेंटाइल आप देख सकते हैं 133 सही हुए हैं, 27 गलत हैं। इसमें 133 में से कम मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ेंगे। जब मैं हिंदी का एनालिसिस कर लूँगा तो 140-42 क्वेश्चन मेरे सही होंगे। आगे कम से कम इतने तो होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे।
यहाँ पे मेरा 332.5 है, लेकिन टारगेट है कि 350 प्लस होना ही चाहिए कम से कम। और आप लोगों का क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या फिर क्या एनालिसिस चाहिए मॉक में स्कोर बढ़ाने का, या फिर मॉक का एनालिसिस करने का, या फिर कैसे कैलकुलेशन करना होता है, कैसे तेज़ करना होता है, इन सब पे मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।